today we are going to study about triangles of class 10th. Okay, तो अभी तक हमने जो क्लास 9th में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में जो भी हमने पढ़ा है वो हमने कॉन्ग्रेंसी के बारे में स्टडी किया है कि व्हाट आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. बेसिकली हमने क्या किया था, हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी स्टडी की थी. एसएसएस कॉन्ग्रेंसी की थी, आरएचएस की थी, एसएएस की थी, एएएस की थी, एएसए करी थी. तो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रेंसीज वी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. ओके, एंड नाउ फ्रॉम दिस क्लास इन 10th class we are going to study about similar figures and especially about similar triangles. ओके, तो थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन में डिफरेंस समझते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है. राइट, कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होती थी जिसकी सेम शेप होती थी, सेम साइज होता था. ठीक है, तभी तो हमारी एसएसएस कॉन्ग्रेंसी लगती थी. एसएसएस कब लगती थी? जब ट्राइंगल की एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, दूसरी साइड भी इसके इक्वल है, तीसरी भी इसकी तीसरी साइड के इक्वल है, तो हम एसएसएस कॉन्ग्रेंसी लगा देते थे. याद कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ट्राइंगल था ABC और ये एक ट्राइंगल था DEF, एसएसएस कॉन्ग्रेंसी कब लगती थी? जब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है. तो दैट मीन्स मैं क्या बोलती थी कि एसएसएस कॉन्ग्रेंसी से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. राइट, अगर मैं एसएएस लगाती थी तो मैं ये बोलती थी कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड. तो these two triangles are congruent by SAS and so on. Means there were different types of congruencies. ठीक है, तो two figures are said to be congruent if they have same shape and same size. मतलब कि शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए. ये चीज़ समझने वाली है. शेप भी सेम, साइज भी सेम. फॉर एग्जाम्पल अगर दो स्क्वायर्स हैं ऑफ सेम लेंथ, एक स्क्वायर की साइड भी 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी 4 सेंटीमीटर है, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, वो ट्राइंगल, वो ये वाली जो चीज़ थी ये ट्राइंगल्स की चीज़ थी जब हम कॉन्ग्रुएंसीज लगाते थे. अगर हम वैसे ही फिगर्स की बात करें, नॉर्मल फिगर्स की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स, अगर हम स्क्वायर्स की बात करें तो दो स्क्वायर्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दोनों की साइड्स सेम है. अच्छा, दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर दोनों के रेडियस सेम है. एक सर्कल है मेरे पास जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. राइट, टू रेक्टेंगल्स भी तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब लेंथ ब्रेड्थ इसकी और इसकी लेंथ ब्रेड्थ दोनों की सेम है. टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स भी तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों ट्राइंगल्स की लेंथ सेम है, साइड सेम है. यानी एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरा ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर, देन दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ सिमिलर फिगर्स. व्हाई सो? बिकॉज यहाँ पर हमने पढ़ा इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, और हमने यहाँ पर सेम साइज को हटा दिया. क्या है? इफ दे हैव सेम शेप ओनली. साइज डज नॉट मैटर इन सिमिलैरिटी. This is the most important difference between congruent figures and similar figures. For example, मैंने यहाँ पर बोला two squares of same length. Right? अगर मैं दो squares ले लूँ, एक स्क्वायर मैंने ये छोटा सा स्क्वायर बना लिया, इसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, और एक स्क्वायर मैंने बना लिया जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है. ऑब्वियसली दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, बट येस दे आर सिमिलर फिगर्स. व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम शेप. शेप सेम क्यों है ये बताओ? क्योंकि एंगल्स सेम है. ये एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री है ना. तो ये भी एंगल, स्क्वायर के तो ऑब्वियसली सारे एंगल सेम होते ही हैं, 90 के ही होते हैं सारे स्क्वायर्स. तो सेम शेप है, इसीलिए ये सिमिलर फिगर है. बट येस, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल, बट दे आर सिमिलर फिगर्स. कम टू द सेकेंड पॉइंट. धीरे धीरे और समझ आएगा और क्लियर होगा. एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, लेकिन यहाँ पर सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब थे? जब उनका रेडियस सेम था. यहाँ पर एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर, कोई भी सर्कल, क्योंकि भाई शेप तो सेम ही है ना. मैं स्क्वायर और सर्कल की बात तो नहीं कर रही. स्क्वायर तो स्क्वायर है, सर्कल सर्कल है, दे आर नॉट सिमिलर. बट एनी टू सर्कल्स, ये सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ये सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो दीज टू आर सिमिलर बिकॉज शेप इज सेम. राइट, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट साइज. किससे हमें क्या मैटर कर रहा है? शेप ओनली. So these are similar figures, right?
एनी टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एनी टू इक्विलेटरल, क्यों? देखो ये 2 2 का है, ये 2 ये 2 ये 2 और ये 4 4 का है, राइट? तो दीज टू आर सिमिलर बट दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट? तो थोड़ा थोड़ा तो अभी तक क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड सिमिलर फिगर्स. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? मेन चीज क्या है? क्या है? साइज. यहाँ साइज मैटर करता है, यहाँ साइज मैटर नहीं करता, राइट? सो व्हेन आर द ट्राइंगल्स सेड टू बी सिमिलर? ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहा जाता है? ठीक है, जिस तरह से हमने कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी स्टडी की थी, इसी तरह से यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ हैं विच वी विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर. बट अभी थोड़ा सा सिमिलर ट्राइंगल्स की डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर सिमिलर ट्राइंगल्स. कब कहा जाता है किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर? तब कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 ट्राइंगल्स, राइट? ABC एंड DEF. ABC और DEF को सिमिलर, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी. लाइक कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या था? इस तरह से, तो इसको ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन था और सिमिलैरिटी का साइन होता है ये. सो 2 ट्राइंगल्स यानी ट्राइंगल ABC इज सेड टू बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF इफ corresponding angles are equal. That means angle A is equal to angle D. First, angle B should be equal to angle E and angle C should be equal to angle F. So this is the first condition for the triangles to be similar, that the corresponding angles are equal, right? अब जो साइड्स होती थी वो कॉन्ग्रुएंसी में हम कहते थे कि corresponding sides should be equal, but in similar triangles they should not be equal, they should be proportional. अब proportional का मीनिंग क्या है? proportional का मीनिंग होता है ये, for suppose I have 2 triangles ABC and DEF. इसकी ये वाली साइड अगर मैं 2 ले लूँ, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है? तो दैट मीन्स 2/4 ratio of these two sides is 1/2, that is 1:2. Ratio of these two sides is also 1/2. Ratio of these two sides is also 1/2. That means the ratio is same. That means AB upon DE was also 1/2, BC upon EF was also 1/2, AC upon DF was also 1/2. तो दैट मीन्स इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इस चीज़ को ये बोलेंगे कि तीनों करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उनकी जो रेशियो है दैट इज सेम. सो दैट मीन्स द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल. और जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, देन द ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर एंड दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी, राइट? ओके, अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी भी स्टडी करी, सिमिलैरिटी भी समझ आ गई कि क्या क्या है ये दोनों चीज़ें. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज सिमिलर. सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगी ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, साइड्स इक्वल भी हैं और मतलब कि शेप भी इक्वल है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होंगी ना. बट एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. यस, ऑब्वियसली, क्योंकि सिमिलर फिगर तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर, है ना? दिस इज ऑल्सो, क्योंकि अगर ये 2 2 2 है, ये 6 6 6 है, तो दीज टू आर सिमिलर ना, राइट? हमें तो सिमिलैरिटी में जो साइज है वो मैटर ही नहीं कर रहा, ओनली शेप मैटर्स. तो दीज टू आर सिमिलर फिगर्स, बट आर दे कॉन्ग्रुएंट? नो, बिकॉज sizes are not equal, the sides of the triangles are not equal, so they are not congruent. So every similar figure is not congruent. सारी similar figures congruent नहीं होती हैं, लेकिन सारी जो congruent figures होती हैं वो similar होती हैं. So this is the very important thing to understand. So this is the first theorem of our chapter, similar triangles. And what is the theorem? Basic proportionality theorem. This theorem is called basic proportionality theorem, or the other name is Thales theorem, right? And इसका statement भी बच्चों आपको learn करना है. statement दिया हुआ नहीं आता है exam में, right? And what does the statement say? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, क्या मतलब है इसका? For example, if this is a triangle A B C, right? ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं. ट्राइंगल
इस तरह से ABC, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अभी हमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, अभी यहाँ तक पढ़ो। एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक किसके, ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करनी है, और जो बाकी दो साइड्स बचेंगी वो जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे उस पे इंटरसेक्ट करे वो। अभी भी समझ नहीं आया, देखो क्या मतलब, DE को पैरेलल ड्रॉ किया BC के इस तरह से, ठीक है। DE को पैरेलल ड्रॉ किया BC के। इफ अ लाइन यानी DE इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड का मतलब BC, राइट। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स मतलब कि जो DE है वो ट्रायंगल की जो बाकी दो साइड्स हैं उस पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी AB और AC पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, कौन सी साइड्स, AB और AC। देन इट डिवाइड्स द, पहले देन बाद में पढ़ते हैं, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन मेरे पास हो गया मतलब DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। नाउ टू प्रूव, देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो टू प्रूव वाला होता है। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स कौन सी बताई थी मैंने, AB और AC। देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आई हैव टू प्रूव। दोबारा पढ़ते हैं उस स्टेटमेंट को। इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स, तो हमें समझ आ गया था कौन सी अदर टू साइड्स हैं, AB और AC, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी अगर AD अपॉन DB 1/2 है तो AE अपॉन EC भी 1/2 होगा। दिस आई हैव टू प्रूव कि सेम रेशियो है, राइट। ये DE थोड़ा सा मैं नीचे बना रही हूँ ताकि फिगर आपको क्लियर समझ आ जाए, ऐसे, राइट। अब क्वेश्चन तो समझ आ गया, थ्योरम समझ आ गई, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम आगे फर्दर इन दिस चैप्टर, क्वेश्चंस जो आएंगे इसका एप्लीकेशन होगा, इसका यूज होगा, दैट मीन्स इसका यूज होगा। अभी इस थ्योरम को हमको प्रूफ करना है, राइट। सो नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ओवर हियर, कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ DL perpendicular to AC and draw EM perpendicular to AB, right. One more construction is there, join DC and BE. This is the construction. Now I'm going to start proof, okay. अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है, ये क्या है, एरिया। एरिया की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ AR एंड देन इन द ब्रैकेट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज ऑब्वियसली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। और ADE का जो एरिया है वो क्या होगा, बेस, इफ आई कंसिडर AD टू बी द बेस, देन AD के ऊपर जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो है EM, वो होगा EM, राइट। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लेती हूँ तो वो क्या होगा, हाफ इंटू DB इज द बेस एंड हाइट विल बी कंसिडर्ड एज EM। क्यों, क्योंकि देखो DEB, हाइट क्या लोगे, DB के ऊपर हाइट कौन सी है, DB को प्रोड्यूस करोगे, E से उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरेंगे तो EM विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल DBE, राइट। तो हम यहाँ पर DB इंटू EM लिखेंगे, राइट। एंड इफ आई डिवाइड दीज टू इक्वेशंस लाइक दिस, देन व्हाट विल आई गेट, दिस अपॉन दिस, EM से EM कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, देन व्हाट विल आई गेट, AD अपॉन DB। इसको यहीं तक हम स्टॉप कर देते हैं। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगेन आई एम टेकिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अगेन, बट in this case
I am taking base of this triangle to be AE, not AD. AE. अब अगर AE is the base, then what will be the altitude? DL, right? Then इधर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे क्या आएगा, जैसे यहाँ पर DBE आया था, अब यहाँ पर आएगा DEC, ठीक है। और इसका जो बेस है वो EC है, और जो हाइट है वो अगेन इट विल बी DL एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस केस, ठीक है। अब DL से DL कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो आई विल गेट AE अपॉन EC। नाउ in 9th class we have studied one concept in areas of parallelograms chapter that if two lines are parallel and उनके बीच में अगर कोई दो triangles बन रहे हैं, like these two lines are parallel, ठीक है, इनके बीच में एक ये triangle बन गया, ठीक है, एक ये triangle बन गया, तो these two triangles have equal area। क्या थी थ्योरम, क्या थी? Two triangles on the same base and between the same parallels are equal in area। यहाँ पर हमारे सेम जो DE है और BC है, ठीक है, DE पैरेलल टू BC है, पैरेलल वाली चीज़ हमें गिवन थी विच वी हैव नॉट यूज्ड येट एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट कि DE पैरेलल टू BC है, ठीक है, और उसके DE बेस है, उसके ऊपर कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? DEC और DEB, राइट। तो टू ट्राइंगल्स, या ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB is equal to area of triangle DEC। क्यों? Because they are on the same base, on same base DE and कौन से हैं? ये वाले, ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला सेम बेस DE है और DE और BC के बीच में है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स DE एंड BC, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेरी एक ये इक्वेशन आई थी, एक ये इक्वेशन आई थी, DBE और DEC दोनों डिनोमिनेटर्स में है इन इक्वेशंस में, और दोनों का एरिया मैं इक्वल प्रूफ कर चुकी हूँ। दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स ऑफ बोथ द इक्वेशंस, LHS को ध्यान से देखो, LHS के डिनोमिनेटर सेम हो गए बिकॉज दोनों की एरियाज इक्वल हैं, और न्यूमरेटर्स तो ऑब्वियसली इक्वल है क्योंकि ऊपर भी ADE है, नीचे भी ADE है, तो दैट मीन्स पूरी की पूरी LHS इसकी भी और इसकी भी दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। हम इसको इस तरह से आगे मतलब दिखा सकते हैं कि DEB अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं इस तरह से, तो वो ये हो जाएगा। रेसिप्रोकल के बाद मैं क्या कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ कि ADE से ऊपर नीचे हम ऊपर, इधर भी ऊपर, इधर भी ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू, इधर भी ADE है और इधर DEC। तो दैट मीन्स बेसिकली मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि LHS जो है दोनों इक्वेशंस की सेम है, तो दैट मीन्स हमारी LHS ऑफ इक्वेशंस कौन सी? फर्स्ट एंड सेकेंड इज सेम। जब LHS सेम है तो RHS भी ऑब्वियसली सेम होगी, तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC विच वी वॉन्टेड टू प्रूव। क्या प्रूव करना था? प्रूव ये करना था कि जो DE पैरेलल टू BC गिवन है, तो जो DE है वो AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC विच वी हैव प्रूव्ड, राइट? ओके, अभी हमने क्या BPT की। नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। BPT हमें क्या बोलती थी? एक बार दोबारा देखते हैं। BPT हमें ये बोलता था कि अगर ये लाइन यानी DE पैरेलल टू BC है तो हमको, मतलब गिवन में क्या था? गिवन में था DE पैरेलल टू BC। प्रूफ क्या करना था कि जो DE है वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। दिस वॉज BPT, राइट? अब अगर आते हैं कन्वर्स पे, तो वो क्या बोलता है? कहाँ तक गिवन है? कॉमा तक। देन से लेकर क्या होता है? टू प्रूव इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, दैट मीन्स इफ अ लाइन
divides the any two sides in the same ratio. That means if this is my triangle, if a line यानी DE divides any two sides, तो ये जो two sides की बात कर रहे हैं ना, वो AB और AC की बात कर रहे हैं, right? In the same ratio, तो that means यहाँ पर जो मेरा given हो गया वो हो गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ध्यान से देखो, यहाँ पर ये given है, यहाँ पर ये to prove में था. This is the difference between converse and original PPT, right? Then से आगे क्या होता है, प्रूफ करना होता है. Then the line they are talking about DE. Then the line must be parallel to the third side. Third side is BC now. Okay, third side जो है वो BC है अब. Okay, तो that means I have to prove here that DE is parallel to BC. जो given था वो to prove बन गया और ये उल्टा हो गया, right? ओके, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि लेट सपोज लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC, इज नॉट पैरेलल टू BC. अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हम एक और लाइन लेते हैं. क्या लेते हैं? ये लेते हैं कि लेट एक और लाइन है DF विच इज पैरेलल टू BC. कंस्ट्रक्शन लेट DF इज पैरेलल टू BC, यानी मैंने एक और यहाँ पर बना दी इस तरह से. ये पॉइंट मेरा E है और ये पॉइंट मेरा F है कि लेट DF इज पैरेलल टू BC, राइट? अगर DF पैरेलल टू BC है तो BPT तो यही बोलती थी ना कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, बोलती थी BPT. तो देयरफॉर बाय BPT तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ ना, BPT तो आई हैव प्रूव्ड ना. तो BPT के हिसाब से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF. अब DF BC के पैरेलल है, AF अपॉन FC, राइट? लेकिन हमारे पास गिवन में क्या है, बट AD अपॉन DB जो है वो तो AE अपॉन EC के इक्वल गिवन है. क्या है? गिवन. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. अगर मैं कंपेयर करूं ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मैं कंपेयर करती हूँ ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, देखो AD अपॉन DB लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड सेम होगी ना. तो दैट मीन्स AF अपॉन FC विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC. ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगी ना, ठीक है. अब मैं इन दोनों में एडिंग 1 कर रही हूँ, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स. अगर मैं ऐड करती हूँ 1, यानी यहाँ पर भी मैंने 1 ऐड कर दिया और यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया. FC और 1 का LCM विल बी FC. यहाँ पर आएगा AF 1 FC, यहाँ पर FC, यहाँ EC AE अपॉन प्लस EC, ठीक है. ध्यान से देखो, ये हो गया FC, AF प्लस FC, AF प्लस FC इज AC. इधर नीचे है EC, AE प्लस EC, AE प्लस EC इज अगेन AC, राइट? ये आ गया मेरा. अब उसके बाद जब देखो AC अपॉन FC, AC अपॉन EC, राइट? इधर से इरेज करते हैं, यहाँ पर ये वाला इरेज करते हैं. चलो ठीक है. अब हमारा आ गया AC अपॉन FC इज इक्वल टू AC अपॉन EC. AC से AC कैंसिल, यानी FC इज इक्वल्स टू EC. ये आ गया मेरा. क्या FC EC के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता. FC EC के इक्वल तभी हो सकता है जब E और F को इंसाइड करेगा, ठीक है. दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, तभी पॉसिबल है ओनली इफ E and F coincides, यानी E और F सेम है. तो that means that is our supposition is wrong, या पहले लिख दो this is a contradiction
कॉन्ट्राडिक्ट कर गई जो हमारी बात जो हमने सपोज की थी कि लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। देयरफॉर जो मैंने सपोज किया था वो रॉन्ग है। मैंने क्या सपोज किया था कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, हेंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। Okay, so this was the converse of BPT, right? So hope you have understood till here, and in my next video we'll be studying further examples and exercise of NCERT. Okay, till then, see you, bye bye. Okay.